नमस्कार। मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। इतिहास के पन्ने से आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि महाभारत काल का सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन था? कुछ लोग कर्ण को और कुछ लोग अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कर्ण और अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी था, उसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आज हम उसी की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज आपको उस महान धनुर्धारी का पूरा सच बताते हैं। उस महान धनुर्धारी का नाम था बर्बरिक। वह हिडिंबा और भीम का पौत्र था और घटोत्कच का पुत्र था। उसने महादेव को प्रसन्न करके 3 अजेय बाण प्राप्त किया था। जब उसे पता चला कि कुरुओं और पांडवों के बीच में एक ऐसा महान युद्ध होने वाला है जिसमें आर्यावर्त के करीब करीब सभी महान योद्धा भाग लेने वाले थे, तो वो भी इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसने अपनी माता को वचन दिया कि वह हमेशा निर्बलों के साथ ही रहेगा। ये बात तो तय था कि अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, तो पांडवों का पक्ष तो निर्बल हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में कुरुओं को निर्बल जानकर अगर बर्बरिक कुरुओं के पक्ष से युद्ध करेगा, तो विजय कौरवों को निश्चित थी। तो ऐसे में फिर से अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा। ये बात श्री कृष्ण जी के लिए बहुत चिंता का विषय था। तो श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और कुरुक्षेत्र की ओर जाते हुए बर्बरिक को रोककर उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि मैं निर्बल के पक्ष में ही युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम बिना सेना के कैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास 3 अजेय बाण हैं, वो किसी भी युद्ध में विजय दिलाने के लिए काफी हैं। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है। इस पर बर्बरिक ने उत्तर देते हुए कहा कि शायद आप मेरे सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं। हम और आप जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, उसके हर पत्ते को एक ही बाण में हम छेद कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने चतुराई से उस पीपल के वृक्ष से एक पत्ता लेकर अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने जब बाण छोड़ा तो वो बाण पीपल के पेड़ के हर एक पत्ता को छेदते हुए भगवान कृष्ण के पैर के पास आकर घूमने लगा। कृष्ण भगवान को यकीन हो गया कि ये बर्बरिक तो एक ही बाण से महाभारत के परिणाम को बदल देगा और धर्म की विजय नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण समझ गए थे कि धर्म की विजय के लिए बर्बरिक को युद्ध से अलग रखना होगा, लेकिन बर्बरिक इसके लिए तैयार नहीं था। तो श्री कृष्ण ने उसके शीश का दान मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये भगवान ही है। बर्बरिक ने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि वह इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। यह कहकर उसने अपने सिर को काटकर श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर पर अमृत छिड़ककर और उसे कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने उसे एक वरदान भी दिया कि महाभारत के युद्ध के बाद जब उसकी मृत्यु होगी, तो वो श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाएगा। ये सारी घटना जिस जगह पर हुई थी वो बीर बरबरान नामक जगह आज भी हरियाणा के हिसार जिले में है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रोत्साहित होकर मैं नई नई कहानी आपके सामने ला सकूं। और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक